मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ साहब, जो मोबाइल वगैरह के विषय में। मैं अरे कौन करेगा उसकी रिकॉर्डिंग यार, ऐसे कौन करने देगा अपनी रिकॉर्डिंग। हाँ, इसके लिए ये है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उससे आप जांच कर सकते हैं जो भी है। और पहली बात चोर है कि वो साहूकार है, ये कोई शक्ल उसके चेहरे पे लिखा तो है नहीं किसी के। आज मान लो कोई भी आता है हमारे पास, तो हम तो उसको भाई माल लेके हम उसको पैसा देते हैं। अगर मान लो हम किसी हर आदमी से यही कहेंगे कि तुम अपना आधार कार्ड दो हमको, चलो ठीक है वो अपना आधार कार्ड भी दे देगा, मगर वो हम वीडियो बनाने का काम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। ये सब परेशानी यही है कि भाई मान लो अभी हम किसी का माल लेते हैं, उसमें अगर कौन चोर है कौन साहूकार है इसका कोई पता नहीं है। और यही हमारे ऊपर सबसे बड़ा विलेम बनता है कि जो तो कोई चोर आके दे जाता है और हम उसको ले लेते हैं, तो हमारा पैसा तो गया ही, समझ लीजिए पूरी तरीके से। हमारे हाथ में आया क्या? तो देखता हूँ कम से कम 2-3-4 केस तो देखता रहता हूँ, मतलब हफ्ते में एक आध केस होता रहता है, ऐसा नहीं देखा है। कुछ नहीं कुछ पता नहीं रखते, मोहर थोड़ी लगी हुई उसके ऊपर कि मान लो कि मैं चोर हूँ। तो आप लोग व्यापार आगे कैसे करेंगे? अब ये प्रशासन बताएगा हमें कैसे करेंगे, इस तरीके से हो नहीं सकता साहब। कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है सामान लेके, तो ये किस तरीके से मालूम पड़ेगा ये चोरी का है कि साहूकारी का है? क्योंकि ना तो चोर बताता है कि मैं चोरी करके लेके आ रहा हूँ, और ना हम उनसे ये कहने जाते हैं कि वो चोरी करके लेके आए। तो ये हमें कैसे साबित होंगे कि हम गलत हैं? हमने तो उसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से अमाउंट दिया, और अमाउंट देने के बाद में जब वो अमाउंट ले गया तो वो पैसा कहाँ चला गया? जब वो 10 या 15 दिन या महीने भर या 2 महीने के अंदर वो पकड़ जाता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमने पैसे दिया, तो वो पैसा कम से कम हमको वापस तो मिले। जब वापस ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? माल की वो जब्ती कर लेते हैं। माल की जब्ती कहाँ से कर लेंगे? जब कोई माल, अगर कोई आदमी व्यक्ति अगर लेके आता है माल, तो बहुत से लोग ऐसे हैं स्वर्णकार बंधु जिनका के पास खुद का अमाउंट इतना नहीं हो पाता है कि जो कि वो अपने पास से वो दे दें। वो किसी दूसरे व्यक्ति से वो पैसा लेके आते हैं उधार, और उसको फिर गलाने के बाद में उसको दे देते हैं गोल्ड को या सोने को। लेकिन उसका तो वो उधारी, उसके ऊपर तो सिर के ऊपर उधारी बनी रहती है। अगर भाई साहब बाद में जब वो चोर आता है तो फिर उसको हम कहाँ से देंगे पैसे? पहले पैसे तो वो पहले ही ले जा चुका जो मार्केट वैल्यू के थे। मोबाइल पे टेप करने से हमें क्या फायदा? उससे बढ़िया तो हमारे यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उससे काम हो जाता है कि नहीं। आप मोबाइल से टेप करके उसका नाम, उसका फोन नंबर, सोना क्या खरीद रहे हैं, ये उन्होंने बात बताई। पर ये बात है व्यापारी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी से कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई आदमी आपातकालीन में, मजबूरी में कोई भी सोने का आभूषण बेचने आता है, तो वो हमें अपना फोन नंबर तो दे सकता है, आधार कार्ड में भी संकोच है, और उसके बाद में हमने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे, तो ये काम हमारे व्यापारियों के लिए हितकार नहीं साबित हो रहा है। हमारा निवेदन है कि माननीय जिला अधिकारी जी स्वर्णकारों की मीटिंग दोबारा रखते हुए दोबारा इसका सूक्ष्म कोई और प्रस्ताव पास करने के लिए, और हमें स्वर्णकार भाइयों के लिए कोई अच्छा कोई विकल्प बताएं जिससे हम अपना व्यापार कर सकें।